ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा यह शरीर है। शरीर कहेगा मेरी आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप अभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और आज के गीत को स्पष्ट करते हुए कहा कि दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी तो दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। तो बाबा कहे पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि अभी रावण राज्य है। सतयुग न्यू वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करते हैं। और पढ़ाई के लिए कहा कि भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है, इसलिए उनके यादगार में शिवरात्रि व शिव जयंती मनाते हैं। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि शिव बाबा के लिए महिमा गाते हैं। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, दुख हरता सुख करता। हम उनके बच्चे हैं तो उनका वर्षा चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी वह मिल रहे हैं। तो बाबा कहे अभी तुम गुणों को धारण कर लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हो। जब इन गुणों की धारणा हो जाएंगी तो फिर सतयुग में कोई भी वजीर आदि की दरकार नहीं रहेंगी। महाराजा महारानी में ही इतनी पावर रहती है, जबकि वह खुद ही मालिक हैं, तो उनको वजीर की दरकार नहीं। और ऐसा वर्षा पाने के लिए बाबा कहे पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। योग सिखाते हैं तो याद की यात्रा पर रहना है। और पावन बनने के लिए कहा कि बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, 5 भूतों को निकालने की प्रतिज्ञा करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर में बाबा कहे तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला, नई दुनिया स्थापन करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। बाबा कहे यह सारे ज्ञान के राज अभी तुमको स्पष्ट हुए हैं। बाबा कहे आत्मा खुद भी कहेंगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है।
अर्थात बाबा कहे आत्मा कोई सोना नहीं होती है, लेकिन जैसे सोना एकदम प्योर होता है, ऐसे सतयुग में आत्मा एकदम प्योर होती है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर है। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। बाबा कहे गीत में भी कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है, क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिव रात्रि कहते हैं व शिव जयंती कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। बाबा कहे यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाबा कहे बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लिप धर्म। बाबा कहे ब्राह्मण धर्म है लिप धर्म, इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। बाबा कहे मैं शरीर धारण करता हूँ, तो जिनका शरीर है उनकी पालना हो सकती है, लेकिन मेरी पालना नहीं, क्योंकि बाबा कहे मैं तो शरीर में आता हूँ और चला जाता हूँ। बाबा कहे सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ जेल में अंजाम करते हैं। अर्थात भगवान से वायदा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। बाबा कहे पवित्रता है, राम राज्य है, तो फिर कोई दुख की बात नहीं। बाबा कहे उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होंगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय पुण्यात्मा है, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा बनते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है परम धाम से, तो वह सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया,
परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, वह शिव बाबा तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। परंतु आते तो इस पुरानी दुनिया में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहे नई नई आत्माएं आती भी है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती, लॉ नहीं कहता। बाबा कहे सतो प्रधान आत्मा दुख भोगे, यह लॉ नहीं है। इसमें ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठा है। कोई भी तकलीफ इनको दादा को होती है, न कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? बाबा पूछ रहे हैं पहले पहले भक्ति कौन करते हैं? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे, पूज्य थे। फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए। क्या कि निराकार परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहां ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाई, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते होंगे। बाबा कहे सन्मुख बैठने वाले क्या सोचेंगे कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं, लेकिन जो दूर बैठे हुए हैं वो किस चिंतन में बैठते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते होंगे। बाबा कहे वह मुरली लिखत द्वारा आएंगी और सत्संगों में ऐसे थोड़े ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भर कर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है। यहाँ तो वह बात है नहीं, यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। बाबा कहे जो महिमा गाते हो तो वैसा बनाने आना पड़े ना, अर्थात उसका वर्षा देना पड़े ना। उसमें शिव बाबा में जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ सतयुग में वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक हैं। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं।
क्योंकि विकार में जाते हैं इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ सतयुग में है पुण्य आत्माएं, वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहे सतयुग में पुण्य आत्माएं होती है, सुखी होती है, संपन्न होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध है, अभी पुरुषार्थ चल रहा है इसलिए ऊपर नीचे होता रहता है। बाबा कहे तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विक्रम विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहाँ से नंगे अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाबा कहे बाप समझाते हैं सतयुग में यह विकार होते नहीं हैं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विषय से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं, इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहे सुख का आधार है पवित्रता। बाबा कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे, हम कसम उठाते हैं। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उनको तो जानते नहीं, वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया में कोई भी गॉडफादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बाप टीचर सतगुरु हैं। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश कर मैं तुम ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, फिर तुमको पढ़ाकर तुमको देवता बनाता हूँ। बाबा कहे मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर पढ़ाकर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताएं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा सब हैं, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या बुद्धि में है? कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बिगर याद किए विक्रम विनाश नहीं हो सकते। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। बाबा कहे 84 लाख नहीं, लेकिन 84 जन्म है। यह बाबा आकर अभी स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे यह अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने प्रैक्टिकल स्वरूप बनने के लिए कहा कि जो आप संकल्प करते हो, जो आप कर्म करते हो, जब ज्ञान का स्वरूप चेहरे पर झलकेगा तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं भी मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।